यस। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे है, फॉर ए रिएक्शन 2x प्लस पाई। रिएक्शन अपन पहले लिख लेते हैं। रिएक्शन आपको दे रखी है 2x प्लस बाई, देन फॉर्मेशन ऑफ पी प्रोडक्ट। ठीक है, फिर वो कर रहा है कि भाई डीपी डिवाइड बाई डी के साथ ये रिलेशन दे रखा है। स्टार्टिंग फ्रॉम 2 मोल्स ऑफ एक्स, एक्स की आपके 2 मोल्स दे रखे हैं। ठीक है, टी इज इक्वल टू 0 की बात करी जाए तो इसकी 2 मोल्स हैं। ठीक है, इससे कितने मोल्स हैं आपके 2 मोल्स हैं। बाई के मोल्स कितने दे रखे हैं, बाई बन के बाई मोल्स दे रखे हैं, ये बन ले लो टी इक्वल टू 0 पे, ये 0 होगा। नेक्स्ट वो बोल रहा है कि भाई टी आफ्टर टी टाइम कितना है 50 सेकेंड्स, तो वो कह रहा है कि 50 सेकेंड्स के बाद। ठीक है, ये कितना हो रहा है, बाई इज फाउंड टू बी 0.5, बाई कितना हो गया 0.5। और वैसे भी बाई का कॉफिशिएंट 1 है, ये अपन ने डिस्कस किया था ना कि जिसके बारे में दे रखा है, जिसके बारे में निकालना है, उसका कॉफिशिएंट को 1 मानना पड़ेगा। अगर ये 0.5 हुआ है तो ये कितना हो जाएगा 1, भाई ये भी इसका हाफ हो जाएगा। और ये बनेगा कितना 0.5, भाई 1 में से आधा निकल गया तो आधा तो यहाँ फॉर्म होगा ना प्रोडक्ट, बाकी 0.5 बचेगा, यहाँ से भी ये हाफ हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, मतलब यहाँ से देखो ये हाफ हो रहा है, ये हाफ का फॉर्मेशन हुआ प्रोडक्ट में, ये भी हाफ हुआ है। तो मतलब इसका जो 50 सेकेंड है ना, कि आफ्टर 50 सेकेंड जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाफ हो गया। तो इसका मतलब इसका जो हाफ लाइफ होगा वो 100% 50 सेकेंड होगा, जो डी ऑप्शन में ऑलरेडी इसने दे रखा था। तो डी ऑप्शन तो पहले देखते ही करेक्ट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ से जरा, बाकी इसमें जो टर्म दे रखा है कि निकालना है आपको, के निकालना है, के की वैल्यू माइनस डी एक्स बी डी टी निकालना है, डी वाई बी डी टी निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं। तो जरा ना इसको हम लोग ना इक्वेशंस में लिखते हैं। ठीक है, ध्यान दो। तो हो जाएगा कॉफिशिएंट 1 है तो 1/2, रिएक्टेंट है तो माइनस में dx डिवाइड बाई dt। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस में dy डिवाइड बाई dt। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू dp डिवाइड बाई dt, जो प्रोडक्ट है उसका पॉजिटिव आएगा, जो रिएक्टेंट होगा नेगेटिव, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k इंटू एक्स। एक्स इज द कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, अब यहाँ से इसको हम अलग टर्म्स में कंपेयर करके लिख सकते हैं। कैसे, कि अगर मैं इसके साथ मैं इसको रिलेट करूं तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये हो जाएगा माइनस डी एक्स बाई डी टी, पहले पूछे ना उसने, पहले वो निकालते हैं। डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू के, देन आपका यहाँ से एक्स कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमें वैल्यूज निकालनी है, टी इज इक्वल टू 50 सेकेंड्स पे ही निकालना है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ से अपन इसका टी हाफ निकाल सकते हैं। टी हाफ अगर निकालेंगे, बिकॉज टी हाफ का इसने यूज किया है ना, टी 50% टी 50 सेकंड दिया है, तो टी हाफ के बारे में यूज किया। तो यहाँ से इसका जो टी हाफ आएगा वो क्या आएगा, हो जाएगा आपका ln2, जो बेसिक फॉर्मूला होता है आपका, डिवाइड बाई 2k। ठीक है, और ये कितना है, टी हाफ कितना है 50 सेकेंड, इक्वल टू यहाँ से ln पावर 2 और यहाँ से ln2 और आपका नीचे 2k। यहाँ से अपन k को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो k का रिजल्ट आएगा, दैट इज k इक्वल टू आ जाएगा 0.693 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये आ जाएगा, और इसको अपन सॉल्व करेंगे, आएगा 0.93 इंटू 0.93 समथिंग, कुछ ऐसा आंसर है 0.93 समथिंग इंटू 1, वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 0.93। ठीक है, 0.93 इंटू 10 की पावर समथिंग हो जाएगा, 10 पावर -3 समथिंग आएगा, 10 पावर -3। ये कुछ रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया आपका यहाँ से टी आर। अब उसके बाद आप इक्वेशन में लगा सकते हो कि यहाँ से आपका टाइम और यहाँ से आपका 2 इंटू के। इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से 2 इंटू ln2 डिवाइड बाई, मैंने उसको ना कन्वर्ट किया है ln हाफ के टर्म में। ठीक है, वो आपके हाफ लाइफ के अंदर यहाँ कॉन्सेंट्रेशन 1 बचेगा, देन यहाँ से आपका हो जाएगा 0.693 डिवाइड बाई आपका यहाँ से 50, और इसको सॉल्व करेंगे तो 13.86 इंटू 10 की पावर -3। आप चेक करो, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, ए भी सही है, डी भी सही है, बाकी देखना पड़ेगा बी और सी। ठीक है, तो बी और सी की अगर बात करेंगे तो यहाँ से मैं अभी हमने टी हाफ तो निकाला ही था। ठीक है, तो टी हाफ का तो कहीं पूछा ही नहीं गया, बस उसने के पूछा है ना, के की वैल्यू आप ही कितनी है। और के तो अपन अभी के तो अपन ने सीधा आंसर भी निकाला था भाई, के इज इक्वल टू क्या था, ln2 डिवाइड बाई नीचे 100, और ln2 की वैल्यू कितनी आई थी 0.693 डिवाइड बाई 100। इसको अपन ने सॉल्व किया था तो वो आंसर आया था समथिंग 0.93 इंटू 10 का -3, कुछ इस तरीके से। तो आपको सी ऑप्शन तो यहाँ पे मैच ही नहीं कर रहा है, आप समझ पा रहे हो। सी ऑप्शन जो है के की वैल्यू वो आपके मैच ही नहीं कर रही है, सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट।
बी ऑप्शन को सॉल्व करेंगे इसी प्रोसेस से। तो बी ऑप्शन को जब सॉल्व करेंगे तो बी ऑप्शन में क्या है, डी बाई माइनस में आएगा डी बाई डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू एक्स, और माइनस में डी एक्स डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू, वो आपको सॉल्व किया था 2 के साथ आपका ln 2 डिवाइड बाई 100, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो रिजल्ट आता है वो 3.46 इंटू 10 की पावर -3 निकल गया। प्रोसेस यही है, हम यही प्रोसेस सॉल्व करेंगे। तो बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा डी, ये आपके तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपके केमिकल काइनेटिक्स पे था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिकल था, बस ध्यान से सॉल्व करना था। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों पढ़ते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो करेक्ट। तो देखो इस क्वेश्चंस के अंदर आपको बेसिक क्या पता होना चाहिए कि जो फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरस एसिड है, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। और ये सीरियसली बताऊं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत बार हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया है। ठीक है, तो सिंपल सा आप इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ड्रॉ करो, आपको पता चलेगा। देखते हैं, चलो पहला ऑप्शन है H3PO3 इज मोनोबेसिक, गलत आंसर है, ये डाई होता है, हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, इट इज रॉन्ग। क्या बनता है स्ट्रक्चर, आप देख लो यहाँ से कितनी बार हम लोगों ने पढ़ा है, फॉस्फोरस डबल बॉन्डो, 2 H आएंगे बेटा, बिल्कुल क्लियर एकदम से। ठीक है, ये एसिडिक हाइड्रोजन, ये एसिडिक हाइड्रोजन 2, तो मोनोबेसिक कहाँ हो गया, ये तो आपका डाई बेसिक हो गया। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन की बात करी जाए, पीएच बॉन्ड इज नॉन आयोनाइजेबल, तो नॉन आयोनाइजेबल का मतलब क्या है कि वो आपकी पोलैरिटी डेवलप ही नहीं हो रही है। और जब पोलैरिटी डेवलप नहीं हो रही है तो मुझे बताओ क्या ये नॉन आयोनाइजेबल होता है H3PO3 के अंदर। यस, उसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए ना, सिर्फ वही है। तो अब भाई H3PO4 की बात करें तो वहां तो कुछ मिलते ही नहीं है, बट H3PO3 के अंदर जो पीएच बॉन्ड है क्या, यहाँ पे पहले बताओ, ये पीएच बॉन्ड मिल, क्या पीएच बॉन्ड यहाँ पे आपका आयनाइजेबल है। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, बट ऐसा तो है नहीं कि हाइड्रोजन फॉस्फोरस बहुत डिफरेंस होता है। मैंने पढ़ाया था H एंड P दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है। ठीक है, ये बताया था हिंदुस्तान पेट्रोलियम बराबर होते, तो यहाँ पे आपको पोलैरिटी मिलेगी नहीं ना। आप मेरी बात समझ रहे हो, उससे पूछो उसने करेक्ट स्टेटमेंट, समझ में आया। तो बी ऑप्शंस भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। नेक्स्ट है H3PO3 को हीट करेंगे तो PS3 पर, ये बिल्कुल सही है। तो बताया था ना कि फॉस्फोरस के जो ऑक्सी एसिड्स को हीट करते हैं तो उसमें एक रिडक्शन एक ऑक्सीडेशन होगा। तो वही है कि H3PO3 को हीट किया जाए तो यहाँ से एक बनेगा फॉस्फेटिक गैस जो आपकी पॉपुलर होती है पॉइजनस, और बाकी आपकी H3PO4, ये आपका बन गया ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट, और ये बन गया आपका रिडक्टिव प्रोडक्ट। ये हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन को ये शो करते हैं। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट। H3PO3 can act reducing agent while H3PO4 cannot। भाई तो H3PO3 कैन रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन, कब ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करती है भाई, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करेगी, बहुत से रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये आपका है भाई, इसका तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है H3PO4 का, फॉस्फोरिक एसिड वो रिड्यूस होना चाहेगा, ऑक्सीडाइज नहीं। ठीक है, बिल्कुल, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क नहीं करेगा, इसलिए आपका ऑप्शन कौन, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा H3PO4। तो डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे C, D, ये आपके दोनों ऑप्शंस क्या होंगे, करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे।